हेलो बच्चों, मेरा फ्रेंड्स और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएम क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो चैनल सातवीं का प्रश्न 2.3 में प्रश्न नंबर दूसरा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे सामने, जिसमें क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। देखो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिए हुए इस क्वेश्चन में, तो उसमें क्या करना है, भिन्नों में से प्रत्येक का यानी कि हर एक का व्युत्क्रम ज्ञात करना, मतलब जो भी आपको दिया हुआ है ना, इसका व्युत्क्रम एक चीज होती है, उसको ज्ञात करना है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और क्या करना है, व्युत्क्रम जो आप ज्ञात करोगे ना, फिर उसको आपको उचित भिन्न, विषम भिन्न और पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत यानी कि बांटना है। मतलब वो जो निकलेगा वो क्या उचित भिन्न है तो उचित भिन्न लिख दो, वो विषम भिन्न है तो विषम भिन्न लिख दो, वो पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या लिख दो, ऐसा कुछ करना है। लेकिन अभी नहीं करना है, पहले इसको व्युत्क्रम करना है, उसके बाद करना है। ठीक है। व्युत्क्रम कैसे करते हैं वो समझो, यहाँ पर ध्यान से मैंने अपना इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा था, बट कोई बात नहीं, फिर से यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। अब तो यहाँ पर ध्यान से, एक भिन्न होता है जो भी यहाँ पर पहले ऑप्शन में 3/7 है, इसको ऐसे पढ़ते हैं ना, 3/7। तो यहाँ पर एक चीज़ नीचे वाली होती है और एक चीज़ ऊपर वाली होती है। ठीक है। अब इसका किस तरह का यूज़ होता है, क्या मतलब होता है, किस काम आता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है, आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है। उसमें हर चीज़ के बारे में बताया हुआ है कि उचित भिन्न क्या होता है, क्यों होता है, विषम भिन्न क्या होता है, क्यों होता है, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, व्युत्क्रम क्यों निकालते हैं, कब निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, क्या जरूरत पड़ती है, वगैरह वगैरह सब कुछ। ठीक है। तो इससे भी ज़्यादा डिटेल आपको इंट्रोडक्शन वीडियो मिलेगा, और सिर्फ इस टॉपिक का नहीं, पूरे चैप्टर का मिलेगा। ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आप इसको देखोगे, फिलहाल अभी इसको जानते हैं। तो आप देखो क्या है, 3/7 है, तो ऊपर वाला कुछ है, नीचे वाला कुछ है। ठीक है। अच्छा, ऊपर वाला क्या कहते हैं बच्चे, अंश कहते हैं। ठीक है। ऊपर वाला जिसको हम कहते हैं अंश, अंश कुछ भी हो सकता है ना, प्लस माइनस जीरो कुछ भी हो सकता है। और नीचे वाला क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक है। तो नीचे वाला भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है। हाँ, जीरो नहीं हो सकता, मानता हूँ। तो कहीं ना कहीं नीचे ही वाला हो सकता है, ऊपर वाला क्या होता है, अंश, नीचे वाला होता है हर। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है, बड़ा सिंपल सा है। व्युत्क्रम का मतलब है कि ऊपर वाले को नीचे कर दो और नीचे वाले को ऊपर कर दो, और फिर जो वहाँ पर भिन्न बनेगा उसे हम कहेंगे व्युत्क्रम। ऊपर वाला बोले तो अंश, उसको कर दो नीचे, और हर नीचे वाला बोले तो हर, उसको कर दो ऊपर। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 7/3। बड़ा सिंपल सा ही है। हर बार क्या करना है, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर। अच्छा, ऊपर वाला माइनस है तो माइनस के साथ नीचे आ जाएगा, नीचे वाला माइनस है तो माइनस के साथ ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो कुछ इस तरह से क्या होगा, ये व्युत्क्रम होगा। ठीक। अब जब ये व्युत्क्रम बन चुका है तो उसका नाम वही बताना है कि उचित भिन्न है या विषम भिन्न है या पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या आपको पता है, जो कि ऐसे बटे में नहीं होता, सिंपल नंबर होता है, तो वो तो हो गया पूर्ण संख्या। लेकिन यहाँ पर पूर्ण संख्या आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है। तो क्या ये विषम भिन्न है या उचित भिन्न है, आपको कैसे पता चलेगा। देखो ध्यान से, उसको भी समझने वाली बात ये है कि जब कभी भी भिन्न में, यानी कि 2 नंबर होगा, एक ऊपर एक नीचे, तो नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाले से, तो हम उसे कहेंगे उचित भिन्न। ठीक है। और जब ऊपर वाला बड़ा हो नीचे वाले से, तो क्या कहेंगे यहाँ पर, विषम भिन्न। अच्छा, कई बच्चों पूछ रहे हैं, अगर दोनों बराबर है तो, अरे भैया दोनों बराबर है तो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा 1। ठीक है। मतलब कि यहाँ पर 3 है, ऊपर भी 3 है, 3 से 3 के पार में 3 में आता है 1 पर, तो कहने का आंसर आ जाएगा 1, और 1 क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक। तो ना तो कहीं ना कहीं ये तो होगा, या तो पूरा ही कट जाए, या फिर ऊपर बड़ा हो जाए, या फिर नीचे बड़ा हो जाए, ऐसे कुछ सिचुएशन होगा। तो यहाँ पर क्या है कि ऊपर वाला बड़ा है, किससे बड़ा है, नीचे वाले से। बोले तो हर से यहाँ पर अंश बड़ा है। ठीक है। पहले की बात छोड़ दो, हमने व्युत्क्रम कर लिया, हम इसकी बात करेंगे, इसके आधार पे हम इसको नाम करना है। ठीक। तो यहाँ पर क्या है, ऊपर वाला बड़ा। अब जब ऊपर वाला बड़ा, तो ये क्या हो गया, एक विषम भिन्न हो गया। अब विषम भिन्न का मतलब क्या होता है, क्यों करते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है, इस सब चीज़ों के बारे में अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बच्चों बता रखा है। ठीक है। तो ये क्या यहाँ पर विषम भिन्न, ये इतना लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया विषम भिन्न, इसको चलो ब्रैकेट में डाल देता हूँ। ओके। अब ऐसे ही सेम अगले वाले क्वेश्चन को भी करना है, चलो फटाफट से इसको भी करते हैं। यहाँ पे देखो ऊपर नीचे करना है, तो चलिए व्युत्क्रम करते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 ऊपर चलेगा और 5 आ जाएगा नीचे। ठीक है। अच्छा, ये भी देखो, इसमें क्या है कि ऊपर वाला बड़ा है, किससे बड़ा है, नीचे वाले से। ये इसका कंपेरिजन इससे नहीं करना है कि ये तो 8 ही है, तो कहाँ बड़ा है, 1000 थोड़ी ना है, इसके नीचे वाले से कंपेरिजन करना है, बड़ा है ना। तो हाँ, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, विषम भिन्न। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें देखो 9/7 है, तो 9 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, और 7 आ जाएगा ऊपर, कहीं ना कहीं 7/9 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, नीचे वाला बड़ा है, किससे, ऊपर वाले से। यानी कि अब जो ये हर बड़ा है वो अंश से बड़ा है, तो इसको क्या कहेंगे हम, उचित भिन्न। इसे होते हैं उचित भिन्न या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों इसकी, तो इसमें क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखो, थोड़ा सा एरर बना देता हूँ यहाँ पर भी। 6/5 है तो ये हो जाएगा 5/6। अब क्योंकि नीचे वाला बड़ा है किससे, ऊपर वाले से, तो नीचे वाला बड़ा है, तो कहेंगे उसको उचित भिन्न। ठीक है। तो इस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट हो गया। आगे 3 पार्ट और देख लेते हैं अब। तो जो यहाँ पर इसका पार्ट, 5वां पार्ट है, उसमें क्या है कि 12/7, तो हम क्या कर देंगे, उसको 7 ऊपर और 12 को नीचे, इसको क्या कहेंगे, उसको व्युत्क्रम कहेंगे। ठीक है। अब उसका क्या करना है, यहाँ पर उचित भिन्न, विषम भिन्न और पूर्ण संख्या में उसको वर्गीकृत करना है, इनके बांटना है। तो नीचे वाला क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे हम, उचित भिन्न। ठीक है। और वैसे बच्चों, अगर आपको इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन आंसर हर एक वीडियो चाहिए, तो वहाँ पर आपको आई बटन पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर मैंने हर इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ साथ हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस की बात की हुई है। ठीक है। आपको हर एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा हिंदी मीडियम के अंदर। क्वेश्चन के साथ साथ मैंने ये बताया कि उसको किस तरीके से करना है, क्या सोचना है, किस
मेथड से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप उसको भी देख लोगे अगर ज़रूरत पड़ेगा तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से 8 1/8 है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे कहीं न कहीं कुछ इस तरीके से, ठीक है, ध्यान से। अच्छा ये दोनों आपस में कट नहीं रहे थे तो ये तो भिन्न ही रहा, तो हमने बता दिया कि उचित भिन्न है, ठीक है। ये भी आपस में कट नहीं रहे थे तो इसको हमने ऐसे बदल तो दिया। अब देखो ये आपस में कट नहीं रहे तो इसको हम क्या कहेंगे, उचित भिन्न, विषम भिन्न नहीं बच्चों। यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा था कि किसी के भी बटे में 1 लगा भी सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे हटा भी सकते हैं। तो जैसे कि हम लगा सकते हैं तो वैसे यहाँ पर है तो हटा भी तो सकते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, वैसे भी आप अगर 1 को 8 से भाग करो तो कहीं न कहीं 8 ही तो आएगा ना, और 8 एक क्या है, पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या में लिख देता हूँ, सिंपल नंबर पूर्ण संख्या कोई भिन्न थोड़ी ना है ना। तो यहाँ पर आ गया 1/11, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं व्युत्क्रम करूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11/में आ जाएगा 1। अच्छा 11/1 या फिर कहूँ 11, बात एक ही है क्योंकि 1 को 11 से भाग करूँ तो 11 ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो बच्चों कुछ इस तरीके से आपका जो है पूरा क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन का वीडियो अभी आपको डिस्प्ले में मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।